शिल्प कला का अभ्यास करने के लिए पहुंचे विदेशी अहमदाबाद में। ये विदेशी मेहमानों को पता नहीं है कि वो लोग मेरी माँ के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो विचारों का सागर है। अहमदाबाद की बात निकलती है तो माँ की याद तो आती ही है। माँ को फोन लगाती हूँ। हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ मैं वजह में। हाँ क्या बात कर रही है मैं? अरे मैंने अभी अखबार में वही पढ़ा, उसके लिए तो मैंने फोन किया। अच्छा वाह वाह, धन्य हो गए हो माँ, विदेशी लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ 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 सुंदर वीरा, हाँ वो तो मुझे पता ही है। वीरा उन लोगों को हमारी पोड़ पोड़ की गलियां चबूतरा सब बताएगा। चौक, हाँ वो चौक भी। हाँ, पर माँ वीरा को कहना कि हमारे सब लोगों के घर की जो छत है ना वो खास दिखाए। हाँ खरेखर हाँ, छत के साथ तो बहुत यादें जुड़ी हुई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। ओह माँ, काश मैं वहाँ होती। हाँ नहीं माँ, मैं भावुक नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये सब हंसते हंसते याद कर रही हूँ। हाँ क्या बात कर रही हूँ? क्या नाम रखा है टप्पू के पापा का? हाँ खरबूजा कुमार, मस्त नाम है वो वैसे ही है खरबूजा की जैसे, गोल गोल और मीठे मीठे। हाँ कह दूंगी ना। चलो मैं भी फोन रखती हूँ। हाँ मैं मन गति करो। अरे क्या हुआ मम्मी, किस बात पे इतना हंस रही हो? कुछ नहीं दिखा, वो मैं नानी माँ से बात कर रही थी ना, तो वो मेरे और सुंदर वीरा की बचपन की बातें कर रहे थे, तो वो याद करके हंस रही। मुझे पता है मम्मी, सुंदर मामा मुझे अक्सर आप दोनों के बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं। और आप दोनों जब छोटे थे तब आप दोनों ने बहुत जलसे किया ना वहाँ पर। हाँ अरे जलसे आने बहुत जलसे किया दिखा। कभी मैं तुम्हें ना विस्तार से हमारी सारी बातें बताऊंगी, मजा आएगा तुम्हें। और मम्मी मेरी भी इधर गोकुलधाम में बचपन की कितनी याद है ना। हाँ बचपन की यादें तो बहुत कीमती होती है दिक्का। पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलना, शरारतें करना, मस्ती करना और पूरा दिन क्रिकेट खेलना और बीड़े अंकल की खिड़की के कांच तोड़ना। पर कांच तो तू अभी भी तोड़ता है। हाँ वो तो है मम्मी। ओहो, माँ और बेटे के बीच क्या बातें हो रही है? वो दादाजी हम दोनों बचपन की यादों के बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है टपुड़ा, बीती यादें जो होती है ना, वो पुराने दोस्तों जैसी होती है। हम भले रोज मिले या ना मिले, लेकिन हमारे दिल में जरूर रहती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा बापूजी। अरे मैं तो कहता हूँ कभी कभी हमें बीती यादों की गलियों में सैर कर लेनी चाहिए है? मुझे ही देख लो, इस बुढ़ापे में भी जेठिया की माँ की यादों के सहारे आनंद से जिंदगी काट रहा हूँ। अरे दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बुढ़ापे जैसे शब्द आपके मुंह पे शोभा नहीं देते। अरे आप तो सारे यंगस्टर से भी यंग हैं। हाँ, अरे वो क्या कहते हैं वो, ये ग्रीन एवरग्रीन है बापूजी आप तो। हाँ एवरग्रीन। अरे बेटा, जिसकी हमेशा खुश रहने वाली और दूसरों को खुश रखने वाली बेटी जैसी बहू हो, जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा हो और कंधे से कंधा मिला के चले ऐसा दोस्त जैसा पोता हो, वो इंसान तो हमेशा जवान ही रहेगा ना। वो भी क्या कहा तुमने? एवरग्रीन। हाँ एवरग्रीन। चलो मैं गार्डन में सैर करके आता हूँ। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चल चल चल। हाँ। बहू हम लोग सैर करके आते जी बापू। बाय मम्मी। चल। माँ सच कहूँ, मेरी खुशी का सिर्फ पता बनता है। अहमदाबाद की हमारी पोड़ के बदले गोकुलधाम सोसाइटी हो गया है। जहाँ पहले तू और सुंदर ही रहते हैं, वहाँ भी बापूजी, टप्पू के पापा है। माँ तेरे आशीर्वाद से मैं खुश हूँ। ओह माय गॉश, क्या हुआ नटू काका, ऐसा क्या पढ़ लिया अखबार में? सी दिस बागा, इसमें क्या लिखा है? अरे बाप रे, दिस इज वेरी सीरियस। इसके बारे में
हमें कुछ सोचना चाहिए। बराबर है नट्टू काका, सावधानी में ही समझदारी है। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम सेठ जी को दुकान में आने ही नहीं देंगे। बराबर है नट्टू काका, सेठ जी को दुकान के दरवाजे से ही घर वापस भेज देंगे। हाँ। Yes! नट्टू काका, सेठ जी आ गए। सेठ जी रुक जाइए, रुक जाइए, सेठ जी। सेठ जी रुक जाइए। आप दुकान में नहीं आ सकते। क्या कर रहे हैं? अंदर आने दे। सेठ जी, आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। क्या? आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। अरे क्या बोल रहे हैं? आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते। क्यों? सेठ जी प्लीज डोंट आर्ग्यू। हम जो कहते हैं वही आप कीजिए। हाँ, आप दुकान में नहीं आ सकते। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मेरी दुकान में आने से मुझे रोक रहे? हाँ सेठ जी। सेठ जी, यकीन मानिए, हम जो भी कुछ कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। मेरे भले के लिए? लेट मी एक्सप्लेन। अभी सुबह सुबह अंग्रेजी मत झाड़ो नट्टू काका, प्लीज। ओके, हिंदी में झड़ता हूँ। I mean, हिंदी बोलता हूँ। मगा प्लीज। मैं बताऊं? यस। अरे अभी तो आपने बोला ना आप बता रहे हैं। वो क्या है, अगर आपको इंग्लिश में बताना होता ना तो मैं आपको ठीक से बता पाता, पर डरिए मत, बागा आपको अच्छे से बता देगा। अरे डर कौन रहा है? ओके देन गुड फॉर यू। बागा शूट। आय आय सर। सेठ जी, आज नट्टू काका ने अखबार में आपका राशि भविष्य पढ़ा और उसमें लिखा है कि आज आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और बड़े सया ने कह के गए हैं ना कि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए हम आपको दुकान में आने से रोक रहे थे, क्योंकि क्या है, आप दुकान में आएंगे ही नहीं तो आपका घाटा होगा ही नहीं। ब्रावो ब्रावो, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। देखा सेठ जी, कितने अच्छे से बताया बागा ने आपको। मैं होता तो इतना अच्छे से नहीं बता पाता। इसमें नहीं बता पाता जैसा क्या है? सीधी सी तो बात थी कि आपका राशि भविष्य मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था कि आज आपको घाटा हो सकता है। फिर भी देखो, मैं ये अखबार का राशि भविष्य में मानता ही नहीं हूँ। ये सब हम्बग होता है। सोमवार का राशि भविष्य ज्यों का त्यों वो गुरुवार में छाप देते, और गुरुवार का मेरा राशि भविष्य आपकी राशि में मंगलवार को छाप देते। उनके पास 12 राशि का 12 भविष्य फिक्स होता है, उसी को वो लोग आगे पीछे करते रहते हैं। ये सब मानने का नहीं। और बापूजी हमेशा कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अभी दुनिया के सब धंधादारी लोग ये अखबार का राशि भविष्य पढ़ के अगर धंधा करने लगे ना तो हो चुका धंधा। देखिए भाई, ये तो आपको अलर्ट करना हमारा फर्ज है। हाँ, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। तेरी सोच कैसी है वो मैं भली भांति जानता हूँ दोस्त। मेरा नुकसान होगा बोल के मुझे घर भेज के तू अपना फायदा करवाना चाहता है? इसमें मेरा क्या फायदा? ओ, देखो तो बोले को। नहीं, मैं भी नहीं समझा, इसमें भागा का क्या फायदा? अरे जैसे ही मैं घर जाऊंगा ये सीधा बावरी के साथ पिक्चर देखने भाग जाएगा। नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ पिक्चर देखने तो जाऊंगा ही नहीं। हाँ, तो कहाँ जाएगा? मतलब दुकान के टाइम पे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, पिक्चर देखने तो ये दोनों कल ही गए थे। दुकान के टाइम पे? नहीं 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 सेठ जी, दुकान के टाइम पे मैं बावरी जी के साथ कहीं नहीं जाता, दुकान बढ़ाने के बाद जाता हूँ। ठीक है, खड़े खड़े बहुत चर्चा हो गई, चलो काम पे लगो। जी सेठ जी। आइए नट्टू काका। सेठ जी, थोड़ा साइड देंगे प्लीज। कहाँ जाना है? काम पे। किसके दुकान में? अपनी दुकान के पीछे जो गोडाउन है वहां जाकर हमें स्टॉक चेक करना है। जाएं? हाँ, जाओ। आइए। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, कहाँ हो? दुकान पे। आज गए हो दुकान? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आज दुकान जाओगे नहीं तुम।
क्यों? अरे भाई जिस तरह मुझे अकेले छोड़ के तुम बबीता जी के साथ बातों में मशगूल हो गए थे तो मुझे लगा आज तुम्हारी दुकान जाने का मूड नहीं है। अरे मेहता साहब, मूड हो या ना हो दुकान तो आना ही पड़ता है। आपका जैसा थोड़ी है कि शिकली मार दी। तुम मेरा जेठालाल, अरे भाई सिक लीव आदमी 1 या 2 दिन ले सकता है। तुम तो खुद मालिक हो अपनी दुकान के, तुम चाहो तो 1 महीना 2 महीना सिक लीव ले लो, मत जाओ। तुम्हारे तो है ना नटू काका और भागा दुकान संभालने के लिए। अरे मेहता साहब, नट्टू काका और भागा का तो नाम ही मत लेना। क्यों, क्या हो गया? पता है आज मुझे मेरी दुकान में आने से रोक रहे थे। अच्छा क्यों? अरे वो नट्टू काका ने आज के अखबार में मेरा राशि भविष्य पढ़ा होगा, तो कहने लगे आज के आपके राशि भविष्य में घाटा लिखा है, तो आप दुकान में मत आइए, घर चले जाइए। फिर क्या, मैंने कह दिया भाई मैं ये अखबार का राशि भविष्य में मानता नहीं हूँ, और घुस गया दुकान में बिंदास। खैर तुमने ये तो अच्छा किया, दुकान में घुस गए। लेकिन एक बात है जेठालाल, तुम्हारी कुंडली जरा टेढ़ी है तो थोड़ा ध्यान रखना भैया। आप कहना क्या चाहते हैं, आज मेरे नसीब में घाटा होगा? मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ भाई, मैं कोई अखबार के राशिफल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि तुम्हारी कुंडली जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। खैर एनीवेज, इस वक्त अगर हम फोन पे यूं ही बातें करते रहे तो हमें जरूर घाटा हो जाएगा भाई। ऑफिस में काम का घाटा होगा, तुम्हें दुकान में अपने काम का घाटा होगा। वो तो है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। हाँ बोल। हेलो माय डियर जीजाजी, कैसे हो आप? बोल बोल, कैसे फोन किया? अरे माय डियर जीजाजी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करें। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर जाने दीजिए, नुकसान आपका ही है। मैंने तो जरूरी काम की बात करने के लिए फोन किया था। अच्छा क्या क्या, बोल बोल बोल, क्या 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 काम है? नहीं, जाने दीजिए ना, आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना। बोलने भाई, किस लिए फोन किया, बोल बोल। अरे नहीं, ऐसे फोन पे नहीं बता सकता ना। क्यों, फोन पे क्यों नहीं बता सकता? बात ही कुछ ऐसी है माय डियर जीजाजी। ऐसी क्या बात है जो फोन पे नहीं बता सकता? कुछ बातें रूबरू में ही बताई जाती है माय डियर जीजाजी। ठीक है, तो तू मुंबई आए तभी बताना, ठीक है? चल। अरे माय डियर जीजाजी, मैं मुंबई में ही हूँ। आप दुकान पे है? हाँ, तो मैं आ जाऊँ दुकान पे? अरे ये दुकान पे आया तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएगा। मैं दुकान पे हूँ, लेकिन अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो फोन पे ही बता देना भाई, क्या क्या बात है। अरे माय डियर जीजाजी, मैंने बोला ना, मैं फोन पे नहीं बता सकता, रूबरू में मिलना पड़ेगा। अरे भाई, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो फोन पे ना की जाए। ये फोन का आविष्कार इसीलिए हुआ है कि रूबरू मिले बगैर काम की बात हो जाए। ठीक है, आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मुंबई आने का मेन कारण है, मैं कुछ लेने आया हूँ, और मैं क्या लेने आया हूँ वो तो मैं आपको मिलके ही बताऊंगा। अरे भाई, पहेलियां मत बुझा, बताना भाई, क्या क्या लेने आया है तू? कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है। अरे ऐसा क्या लेने आया है ये पक्का आज मुझे बड़ा घाटा करवाएगा। क्या हुआ माय डियर जीजाजी? नहीं ठीक है, अभी तुझे सीधे सीधे बताना नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। चल ठीक है, ओके? ठीक है, अगर आपको मुझसे मिलने का टाइम नहीं है तो जो चीज मैं आपसे लेने आया हूँ वो मैं आपको बिना बताए लेकर चला जाऊंगा। लगता है इसको मिलना ही पड़ेगा। अच्छा चल, मैं थोड़ी देर के लिए तुझे मिल लेता हूँ। हाँ, तो मैं आ जाऊँ दुकान पे? अरे दुकान पे नहीं भाई, मैंने बोला ना मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हम लोग बाहर ही मिल लेते हैं कहीं। ठीक है, 5 स्टार होटल पे आ जाइए। 5 स्टार होटल? समझ गया, मुझे 5 स्टार होटल बुला के अपना बड़ा बिल मेरे सर पे थोपना चाहता है। ये 5 स्टार होटल में कितने दिन से रुका है तू? माय डियर जीजाजी, मैं रहने वाली 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये होटल का सिर्फ नाम ही 5 स्टार होटल है। ये अपने एमजी रोड के नाके पे ही पड़ती है। ठीक है, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ मैं उधर। हाँ ओके, तो थोड़ी देर में हम लोग भी वहीं पे मिलते हैं। हाँ। ओके। ऐसी कौन सी चीज लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है? जो भी है, अहमदाबादी ने फंदा ऐसा डाला है कि जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अकेला गया तो फंस जाऊंगा। मेहता साहब को साथ में लेके जाता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, अभी के अभी वो एमजी रोड पे 5 स्टार होटल है ना, वहाँ पहुंचे ना प्लीज। अभी के अभी? क्यों, क्या हो गया ऐसा? मुझे लगता है आज का मेरा वो अखबार वाला राशि भविष्य सच होने वाला है। क्यों, क्या हुआ क्या है भाई जेठालाल?
अरे सुंदर आया है अहमदाबाद से, उसने वहाँ मिलने बुलाया है। कह रहा था कोई ऐसी चीज लेने आया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जेठालाल माना कि मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ, लेकिन मुझे ले जाके वो क्या करेगा? अरे मेहता साहब, यहाँ मेरा घाटा होने वाला और आपको मजाक सोच रहा है। अब जल्दी पहुँचे। अरे कैसे आ सकता हूँ जेठालाल, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। अभी बीच नौकरी में से निकल गया तो मेरा घाटा हो जाएगा। बॉस मेरे आधे दिन की सैलरी काट लेगा भाई। अरे भाई वो मैं भरपाई कर दूंगा, आप आइए ना भाई। जेठालाल मैं तुम जीजा साला के बीच में आके क्या करूंगा? अरे आप मेरा फायर ब्रिगेड है मेहता साहब। हाँ जेठालाल मैं हूँ तुम्हारा फायर ब्रिगेड, लेकिन फायर ब्रिगेड कब आती है भाई? जब कोई हादसा हो। हादसे के पूर्वानुमान में तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच जाती ना। तो अब सुंदर आने वाला है इसलिए मैं आ जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है ना भाई। अरे जहाँ सुंदर हो वहाँ कोई हादसा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? आप प्लीज आइए, प्लीज आइए। ठीक है आता हूँ जेठालाल, आता हूँ। हाँ आप जल्दी पहुंचिए, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। हाँ नट्टू काका, गोडाउन का काम हो गया? हाँ तो जल्दी से दुकान में आइए। क्या हुआ सेठ जी? नहीं कुछ नहीं, वो सुंदर आया है मुंबई, उसका कुछ काम है तो मैं मिलने जा रहा हूँ, तो आप जरा दुकान संभालना। अरे तो सेठ जी आप उन्हें मिलने बाहर क्यों जा रहे हैं? उन्हें दुकान में ही बुला लीजिए ना, उसी बहाने हम भी उन्हें मिल लेंगे। हाँ सेठ जी, सुंदर भाई से मिलने का मजा ही एकदम अलग है। तो दुकान में काम करने आता है कि मजा करने आता है? नहीं सेठ जी, वो सुंदर भाई को बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, इसलिए उन्हें बुला लीजिए ना। अरे मैंने बोला लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसने बोला इसीलिए मिलने जा रहा हूँ। सुंदर भाई के पास दुकान में आने का टाइम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सेठ जी। हाँ दुकान आने के लिए तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हाँ कभी कभी तो लगता है वो दुकान आने के लिए ही मुंबई आते हैं। हाँ सेठ जी आप उन्हें एक बार बुला कर तो देखिए, वो जरूर आएंगे। हाँ अरे मैंने उसको बोला लेकिन उसी ने मना किया, इसीलिए बाहर मिलने का नक्की किया भाई। हम कोशिश करके देखें। अरे मैंने बोला कि मैंने उसको बोला, फिर भी तुम दोनों मुझसे बड़े हो। हाँ मैं तो हूँ। अरे मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ नट्टू काका, मैं मेरे और सुंदर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपका और सुंदर भाई का रिश्ता तो हमसे बड़ा है। तो चलो मैं मिल के आता हूँ, आप लोग दुकान संभालो, और कोई जरूरी काम हो तो फोन करना। सेठ जी मैंने आज तक आपको कभी भी टाइम पास के लिए फोन किया है? कोई जरूरी काम होता है तो ही फोन करता हूँ ना। तो काका सेठ जी इतने टेंशन में क्यों है? आई थिंक बिकॉज ऑफ RBI, RBI? राशि भविष्य इंफॉर्मेशन। ओह यस। मेहता साहब। अरे जेठालाल थैंक यू मेहता साहब, काम छोड़ के आने के लिए थैंक यू। ये सब औपचारिकता छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे साले साहब का है? पता नहीं, अरे पता नहीं मतलब मुझे बुला के खुद आया ही नहीं है। अरे आया नहीं है का क्या मतलब? कोई मजाक तो नहीं कर रहा था ना जेठालाल? हैं? हाँ और क्या, पता चला अहमदाबाद से तुम्हें फोन कर रहा है कि यहाँ आ जा, और वो वहाँ बैठ के मजे ले रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, चालू दुकान छोड़ के आया हूँ मैं। अरे तुम दुकान छोड़ के इसमें क्या बड़ी बात है जेठालाल, तुम तो दुकान के मालिक हो। जब मर्जी हो तब जाओ, जब मर्जी है तब आओ। अरे मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया हूँ। तो क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? ऐसा मत बोलिए भाई। और तुम्हें सुंदर है कहाँ? मैंने बोला ना नहीं पता मुझे। तो फोन करके पता करो ना जेठालाल, पूछो यार। बोले बोले माय डियर जीजा जी। हाँ भाई कहाँ है तू? माय डियर जीजा जी यही हूँ। यहाँ कहाँ? सामने देखिए। हाँ आजा आजा। चलो 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 भाई, फटाफट चलो चलो। माय डियर जीजा जी। आप पहुंची है मुसीबत मुंबई। जेठालाल का साला सुंदरलाल, यानी जेठालाल के लिए मुसीबतों का सुर और तकलीफों की तार, और ये सुंदरलाल मुंबई आ पहुंचे जेठालाल के दिल के जो सबसे करीब चीज है वो लेने के लिए।
अब जेठालाल इस बात से टेंशन में है, उनके होश उड़ गए हैं, पसीने आ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज लेने के लिए आया है सुंदर जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। क्या होगी वो चीज, क्या लेने आया है वो? और सबसे बड़ी बात, क्या वो ये चीज ले जाने में कामयाब होगा या जेठालाल को ऐसी कौड़ी घुमाएंगे कि सुंदर को उल्टे पांव वापस जाना पड़ेगा? क्या है ये चीज, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, और क्या होता है आगे। बस हमारे साथ बने रहिए, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.